भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में नवम राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह व संगीतमय अटल गाथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट ने किया। कार्यक्रम के आयोजक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि भुवनेश सिंगल रहे। समारोह की अध्यक्षता सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी ने की तथा मुख्य अतिथि दुबई से पधारे याकूब मूसा मोहम्मद रहे। विशिष्ट अतिथि दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेता प्रतिपक्ष अजय महावर रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के आयोजक व ट्रस्ट के अध्यक्ष भुवनेश सिंगल ने किया। मंच के सह संचालक प्रसिद्ध एंकर संतोष टंडन ने किया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व समारोह के संरक्षक श्याम जाजू, विधायक अजय महावर सहित दिल्ली के 8 विधायक व 104 नवनिर्वाचित पार्षदों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था। अटल सम्मान समारोह के वाइस चेयरमैन नीरज गुप्ता व डिप्टी चेयरमैन नवीन तायल ने आने वाले सभी दर्शकों का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर व तिलक लगाकर किया। समारोह के प्रारंभ में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन संस्मरणों व उनकी कविताओं का संगीतमय पाठक किया, जिसे सुनकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। बार बार बजती लोगों की तालियां सभागार को गुंजा रही थी। लोगों ने बताया कि इस तरह से अटल जी पर अटल गाथा का आयोजन पहली बार देखा है, जो आजीवन स्मृतियों में बना रहेगा। अटल गाथा के पश्चात अटल सम्मान समारोह के दौरान देश भर से चयनित सभी 12 लोगों का सम्मान सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर व समारोह के आयोजक भुवनेश सिंगल ने किया। समारोह के रोशन कंसल व नीरज गुप्ता ने चयनित सभी 12 अवॉर्डिट के सम्मान पत्र का वाचन किया। स्क्रीन पर सभी 15 अटल अवॉर्डिट के परिचय व कार्यक्रमों को दिखाया गया। तत्पश्चात सभी अवॉर्डिट को 51 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद व मंत्रोच्चार के बीच विशेष सम्मान भेंट किया गया, जिसमें प्रथम उन्हें चौकी पर स्थान देकर उनका तिलक किया गया। तत्पश्चात उन्हें श्रीफल भेंट किया गया। उसके बाद वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर से विशेष तौर पर मंगाई गई पुष्पमाला पहनाई गई। जेम माइंस की विशेष रत्नों की माला, चांदी का विशेष प्रतीक चिन्ह, 11,000 रुपये की सम्मान राशि, अंग वस्त्र, अटल सम्मान समारोह का विशेष बैग, अटल समारोह का विशेष मास्क, स्मृतियां अटल है पुस्तक तथा एक सम्मान पत्र सहित कुल 10 वस्तुएं भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भुवनेश सिंगल ने अटल जी के साथ के संस्मरण सुनाते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं अटल जी के निवास कृष्ण मेनन मार्ग पर जाकर अटल जी के महाप्रयाण से कुछ दिवस पहले ही अटल जी को स्वयं अपने हाथों से भेंट किया था, जिसमें उन्होंने अटल जी को अंग वस्त्र पहनाया था तथा श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट किया था। उन्हें नहीं पता था कि जो सम्मान वो अटल जी को दे रहे हैं वह अटल जी को प्राप्त उनके जीवन का अंतिम सम्मान सिद्ध होगा। इस अवसर पर उपस्थित होने वाले लगभग 3,000 दर्शकों का स्वागत पुष्पमाला व तिलक से किया गया था। अंत में सभी दर्शकों को अटल जी की यादों से जुड़ा एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 न्यूज। देखिए, आज 9वां अटल सम्मान समारोह जो हमारी लोकसभा के कुछ लोग मिलकर के करते हैं, हम सभी उसमें शामिल हैं और उसमें भुवनेश सिंगल हमारे इसके प्रमुख हैं। मैं समझता हूँ आज 9वें वर्ष में ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में होना, विज्ञान भवन के मुख्य हॉल में होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जिस प्रकार से अटल जी को, अटल जी की कृति को, अटल जी के जन्म दिवस को लोग स्मरण करने लगे हैं, वो भी एक बहुत ख़ास बात है। इस बार जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो इस देश के बहुत प्रमुख लोग हैं।
दिव्या काकरान जैसा पहलवान, कन्हैया मित्तल जैसा व्यक्ति और भारत को युद्ध जिताने वाले ऐसे लोग, अधिकारी, समाज सेवी, कला जगत से लोग, तो ये सब कुछ आप सब मीडिया के लोगों ने उनको जो वीडियो उनका लिया होगा, आप उनको बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भारत रत्न तो थे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके साथ साथ वो इंसानियत के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनके गीत आज भी आपको विपरीत समय में भी खड़े रहने की और मनुष्यत बने रहने की शिक्षा देते हैं, और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। देखिए, कहने में तो बड़ा सहज सी लाइन लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ करके, जिसने हमें 200 वर्षों तक गुलाम रखा, उसको भी हम इकोनॉमिकली पीछे छोड़ दिए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2022 को, तो आप सबको ये जान करके खुशी होगी कि अगले 2-2.5 महीने में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होने जा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी को हम बड़ी तेज़ी से पीछे छोड़ रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश में कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, उसकी समीक्षा मीडिया के लोग भी, और ख़ासतौर से मैं चाहूँगा जो वेब मीडिया के लोग हैं वो ज़रूर करें, चैनल्स ज़रूर करें, कि अब जो 3 रुपया किलो चावल मिलता था राशन में, राशन के कोटे से और राशन कार्ड से, और 2 रुपया किलो जो गेहूँ मिलता था, अब उसको देश के प्रधानमंत्री ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। आप भी सोचें क्या कुछ चाहिए। देखिए, यह अटल गाथा एक वर्ष हमारे श्रद्धेय भुवनेश सिंगल जी के अथक प्रयास से यह दिव्य भव्य आयोजन पहले संसद भवन के प्रांगण में होता था, लेकिन कोरोना काल के कारण विज्ञान भवन में यह दिव्य हुआ है। अटल जी का जो दिव्य गाथा रही है, भारत का हर एक बच्चा अटल बिहारी बन जाएंगे। जीवन तो भव्य बना ही था, जन्म जयंती भी हम लोग भव्य रूप से मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश पूरे देश में घर घर तक जाए, लोगों को प्रेरणा आए, और अटल जी ने जो अद्वितीय कार्य किया है, अपने देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो भारत की धर्म ध्वजा को लहराया है और जो अद्वितीय कार्य किया वो बहुत ही अनुकरणीय है। सबको अटल जी के गाथा के ऊपर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किया जा रहा है, अटल है देश के लिए सम्मान। देखिए, यह देश के समाज के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं, वह जो सामाजिक कार्य हो या सांस्कृतिक कार्य हो या देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उन सबको अटल सम्मान से सुसज्जित किया जाता है। और यह देश में पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश के महान विभूतियों को सबको सुसज्जित किया जाता है, और यह प्रत्येक वर्ष यह 9वां वर्ष है इस पर। तो इसलिए सभी टीम को, भुवनेश सिंगल जी की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और विशेष करके सभी मीडिया चैनलों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रत्येक वर्ष आप लोग इस अद्भुत कार्यक्रम में आते हैं। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी अटल शिखर सम्मान से 2 साल पूर्व संसद भवन की पावन धरा पे हमें सम्मान मिला था, जिससे देश धर्म का कार्य करते हैं। और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रिय नेता रहे हैं और अटल सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इससे बड़ा अवार्ड मेरा कोई नहीं हो सकता। ये मेरे नेशनल अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड मुझे लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को जिससे आप इंस्पायर होते हो, उस व्यक्ति के नाम का अवार्ड मुझे मिलना, और वो भी पूरे इंडिया से सिर्फ 12 लोगों को मिलना, उसमें से मेरा नाम आना, मैं अपने आप को बहुत कलाकीर्ति सम्मान जो अटल कलाकीर्ति सम्मान मिला है, मैं उसके लिए पूरी जूरी का और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं अटल जी के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं उनके सारे वीडियो, सारी स्पीच सुनता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, बहुत कुछ मैं उनको बहुत बार मतलब वो कर चुका हूँ। एक्चुअली नेताओं में अगर कोई नेता है तो अटल बिहारी वाजपेयी मेरे लिए, क्योंकि उनकी जो सोच थी, उनकी जो जिस तरीके की वो सोच रखते थे, जिस तरीके से वो भारत को ले जाना चाह रहे थे, वैसा दुनिया में आज तक कोई
पैदा नहीं हुआ। जी मैं हमारे भवनेश सिंगल जी को और हमारे नीरज गुप्ता जी को, इन सबको जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया, पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज इतना सम्मान। अटल गौरव सम्मान के कार्यक्रम में मैं हर वर्ष आता हूँ। मेरे लिए गौरव का विषय होता है क्योंकि मुझे आज से करीबन 9 वर्ष पूर्व इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और आज मैं एक जूरी मेंबर के हैसियत इस कार्यक्रम में हर वर्ष आता हूँ। और केवल इतना कहूँगा, अटल जी जो हमारे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको देखकर उनकी रचनाएं, उनके मार्गदर्शन से आज जिस प्रकार से हम लोग प्रगति कर रहे हैं, ये संस्था अपने पुरस्कारों के माध्यम से जो विभिन्न कला, संस्कृति, संगीत और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान करती है, एक उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले योग्य लोगों को। क्या कुछ कहेंगे अटल जी के बारे में? जिस तरीके अटल जी तो मैं कहूँगा केवल जन जन के, मेरे ही नहीं, जन जन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आने वाले युगों युगों तक उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, उनका मार्गदर्शन भारतवर्ष नहीं अभी तो समस्त विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। अटल जी को श्रद्धांजलि दी जाए तो मैंने अटल जी से केवल यही सीखा है कि जीवन में जो कार्य समय रहते किया जाए वो ही समाज को एक दिशा दे पाता है। मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, इसी और इंगित करती है। और कहीं ना कहीं प्रेरणा, समाज में जागृति ऐसी रचनाओं से ही संभव है। जो इस समारोह के आयोजक समिति हैं, उसके सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, जो कि आज यह 9वां कार्यक्रम था। पिछले काफी वर्षों से यह कार्यक्रम, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, संसद भवन के अंदर आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन अभी 3 वर्षों से यह कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है और इस बार पहली बार है जो बड़े वाले ऑडिटोरियम के अंदर यहाँ हमने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। और इसके लिए जितनी भी हमारी टीम है, जितने भी हमारे सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पे भाई भुवनेश सिंगल जी का बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है और बहुत बड़ी उनकी मेहनत है, जो वो इतना बड़ा कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में वो कामयाब रहते हैं। क्या कहेंगे, अलग अलग शख्सियत, अलग अलग फील्ड से आज चुने गए थे 12, क्या उनको कहेंगे, क्या उनके लिए शुभकामनाएं, क्या कुछ? मैं जितने भी लोगों को अटल अवार्ड आज दिया गया है, मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, जिसके कारण उन्हें अवार्ड मिला है, मेरे को ये आशा रहेगी कि आगे भी वो इस कार्य को और अच्छे से और बढ़िया तरह से करें, जिससे कि आगे और नए नए आयाम उनके सामने, नए नए रास्ते और खुलते चले जाएं।